आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। कोंडागांव के भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। इस प्रेस वार्ता में वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर संभाग सह संयोजक निरंजन सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है। संकल्प पत्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया। आगे उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सिर्फ अगले 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य देश को विकसित भारत बनाने का एक दृष्टिकोण प्रदान करना भी है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। हमारे बीच में इस पत्रवार्ता में हमारे संभागीय सह प्रभारी आदरणीय निरंजन सिन्हा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा, हमारे वरिष्ठ नेता मनोज जैन जी, वरिष्ठ नेता हमारे गोपाल दीक्षित जी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष जसकेतु सेंडी जी, हमारे पार्षदगण अंकुर सिंह और बंटीलाल जी और गप्पी भाई, अनिता श्रीवास्तव जी, ठाकुर मैडम, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे संकल्प पत्र की समिति के सम्मानित श्री राजनाथ सिंह जी, सम्मानित अमित शाह जी, वित्त मंत्री सहित सभी हमारे प्रमुख वहां पर दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया। कल का दिन बहुत ही विशेष था। कल 14 अप्रैल, जब पूरा देश संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती को मना रहा था। और ऐसे अवसर पर अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति की चिंता, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके पेयजल, अधोसंरचना का निर्माण और आने वाले 25 वर्षों का ये संकल्प पत्र जारी किया गया। हम सभी देश की आजादी के 75वें वर्ष को हम मना चुके हैं। और जब देश 2047 में देश की आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, उस समय में देश की स्थिति कैसी हो, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की आर्थिक, इन सब नीतियों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने संकल्प पत्र जारी किया है। और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के और हमारे इस बस्तर के बेटी को श्रीमती नीलावती मौर्य दिल्ली के उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से वो संकल्प पत्र सौंपा गया। इस संकल्प पत्र में गरीबों के लिए उत्थान का विषय, युवाओं के लिए रोजगार का विषय, किसानों को उनके उपज की चिंता, महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर के जो ये पूरा संकल्प पत्र जारी किया गया है, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पे पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
भारत ने उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उन सोपानों को तय किया है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है। देश का प्रत्येक नागरिक उन सपनों को जीता है। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज भारत जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। उनकी पहचान जिसके कारण से आज दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं और उनके नेतृत्व में विश्व का कल्याण हो, ये भावना रखते हैं। यदि हम देश की बात करें, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के बाह्य सुरक्षा और अन्य देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है, इस रिलेशन में जो प्रगाढ़ता आई, कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ के कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पूरी दुनिया ने अपनाया। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम कहें तो उससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। जब पड़ोसी देश में जब युद्ध चल रहा था, जहां पर हमारे भारतीय छात्र के अलावा भी, चाहे वो बांग्लादेशी छात्र हो या पाकिस्तान के छात्र हैं, जो फंसे हुए थे, उन लोगों ने, उन बच्चों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से वहां से बाहर निकालने का काम किया, आप समझ सकते हैं कि दूसरे देश का नागरिक भी, दूसरे देश के छात्र, विद्यार्थी, वो अपने सीने में भारत के तिरंगे झंडे को लेकर के उस देश से निकल रहा था। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि देश के छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके से माननीय मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। एक विश्वास का, एक लोगों का के साथ में जोड़ने का, इससे बड़ा उदाहरण और नहीं हो सकता। और मोदी जी की गारंटी, जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के वासियों ने उस गारंटी पर विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी ही गारंटी पूरा होने की गारंटी है। के पक्ष में इसी के कारण कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हेड स्पीच कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी आकर के, अभी 2 दिन पहले आया था, उसने यहाँ की संस्कृति को जाने बगैर, यहाँ के विषयों को जाने, यहाँ की सामाजिक परिस्थिति को जाने बगैर जो भाषण करके गए, दुर्भाग्य है उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था। जो हमारे यहाँ दंतेश्वरी माई तक को नहीं बोल पाए, दंतेश्वर माया कह करके चले गए, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप लिखो और कौन पढ़े, इसका कोई वो नहीं है। चरणदास महंत जी जो कहते हैं लाठी से मारने की बात करते हैं, अब बाद में माफी मांगते हैं। वहीं यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, वो गोंडी में मोदी जी को के मारने की बात करते हैं। आज मोदी जी के लिए पूरा देश खड़ा है, क्योंकि वो गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए योजना बनाता है, उसका क्रियान्वयन करता है, महिलाओं के लिए
के लिए योजना बनाता है उसका क्रियान्वयन करता है। और ये लोग मारने की बात करते हैं। इनकी भाषा आतंकवादियों की भाषा है, इनकी भाषा पाकिस्तानियों की भाषा है, क्योंकि आतंकवादी और पाकिस्तानी इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं देश के हमारे प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन देश के नागरिकों ने तय कर लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार सीटों के साथ में एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। कि मोदी जी है तो जो गारंटी है वो पूरा होकर के रहेगा। आप सभी ने देखा 2014, 2019 जब लोकसभा के आम चुनाव थे और उससे के बहुमत से गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित और उनके कल्याण के लिए योजना बनाई, उनके आर्थिक विकास के लिए योजना बनाई। और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो 1952 में जिन विचारों को लेकर चले थे, जिन विचारों को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वैचारिक रूप से जो जन जन तक हम लोग पहुंचे, लोगों का विश्वास एनडीए के ऊपर है। और एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा गठबंधन है जो देश के सभी वर्ग का ध्यान रख सकती है, उनके हितों का संरक्षण कर सकती है। अब यदि मैं संकल्प पत्र की बात करूं, क्योंकि हम संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं, कांग्रेसियों की तरह नहीं जो घोषणा पत्र जारी करें और घोषणा पत्र जारी होने के बाद उस घोषणा पत्र को वो कचरे के डब्बे में डालते हैं। लेकिन संकल्प पत्र हम जनता के अभिमत लेकर के, उनसे सुझाव लेकर के हम उस संकल्प पत्र को बनाते हैं। आप सभी ने देखा कि पिछले 2-3 महीने से लगातार अलग अलग वर्ग के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में, व्यापारी वर्ग के साथ में, मध्यम वर्गीय के साथ में, इन सभी के साथ में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को बनाया। लगभग 10 लाख से ऊपर लोगों ने अपने सुझाव भेजे। जगह जगह पर हमारे क्या होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जाकर के उस संकल्प पत्र को बनाने का काम किया, उनसे अभिमत लिया, सुझाव मांगा और टोल फ्री नंबर पर लोगों ने अपना सुझाव भी भेजा। और उस सुझाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प पत्र बनाया है। निश्चित तौर पे आज जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं के मामले में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। युवाओं को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार युवा चाहे स्टार्टअप के रूप में हो, चाहे उद्यमी के रूप में हो, और रोजगार के क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे युवा आगे आ रहे हैं, कि मोदी जी ने उनको स्किल्ड करके हर क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का मार्गदर्शन दिया है। हमारे सरकार की भर्ती में पारदर्शिता हो, स्पष्टता हो, इस बात को
प्रमुखता से रखा गया ताकि उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, ताकि हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के वो चलते हैं उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके और भारत का मान सम्मान में वृद्धि कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति के साथ में, कोई भी विद्यार्थी के साथ में अन्याय मत हो। इस संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी में पीएससी का घोटाला किया गया और पीएससी के घोटाले के तहत में हमारे यहाँ के सपनों को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। ऐसी सरकार हम नहीं चाहते, हमारे यहाँ के बेरोजगार साथी भी नहीं चाहते। इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ में भर्ती हो, इस बात का संकल्प हम लोग लेकर के आए। इसके अलावा स्टार्टअप को इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स का जो है इसको प्रोत्साहन हम देने का प्रावधान किया है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर हमारे यहाँ के लोगों को मिले, युवाओं को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में रोजगार के अवसर प्राप्त हो। हाई वैल्यू सर्विस के लिए ग्लोबल सेंटर की स्थापना हो और उद्यमिता के भावना को बढ़ावा देना, ताकि हमारे जो यहाँ पे जितने भी युवा उद्यमी हैं और जो युवा हैं, जो नवाचार करते हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने रोजगार को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उनको सहयोग की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनको सहयोग देने की बात है। वहीं किसानों के लिए पीएम किसान योजना से किसानों के मजबूती, जो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके तहत में 6,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रावधान देने का प्रावधान किया। इससे हमारे किसानों को एक बहुत बड़ा संबल मिला। हमारे प्रमुख फसलों का जो एमएसपी है, हमारा समर्थन मूल्य है, उसमें मोदी जी की सरकार में जो अभूतपूर्व वृद्धि की गई, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में और भी 22 ऐसे फसल होंगे जिनको कहते हैं समयबद्ध तरीके से उनके एमएसपी में वृद्धि की जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उसमें वृद्धि की जाएगी। दाल और खाद्य के तेल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, ये हमारा संकल्प है। सब्जी उत्पादन